यहां तक समझ आ गई? आ जाओ वापिस दोबारा यहाँ पे। स्क्रीन नजर आ रही है? कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है आपको भला? अकाउंट हेल्प वाली, ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पर, यहाँ पे आपको ओडीआर नजर आ रहा है, ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। साथ आपको नेगेटिव फीडबैक, अगर कोई आपको बायर नेगेटिव फीडबैक देता है तो वो यहाँ पे शो होगा। ये तीनों चीजें मिल मिला के ना तो जाके ओडीआर डिसाइड होता है आपका। आपकी नेगेटिव रेटिंग आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आप टाइमली शिप कर रहे हैं, लेकिन आपकी रेटिंग जो है वो नेगेटिव आती जा रही है, तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी। और ये सब मिला के आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है यहाँ पे बन जाएगा। समझ आ गई? ये आपका चार्ज बैक क्लेम्स है। आपने कहा कि रिफंड करना है, लेकिन अभी तक आपने रिफंड किया ही नहीं है। ये A to G गारंटी क्लेम है। आपको कितने A to G गारंटी क्लेम पड़ते हैं? एक पड़ता है, दो पड़ते हैं, तीन पड़ते हैं। तीन पड़ जाए एक महीने में तो आपका तो माशाल्लाह सीधा दफा 302, बिना कोई अप्रूवल के डायरेक्ट फांसी। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये जस्ट बायर कर सकता है, आप जस्ट उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो साहब आपस की बात है, आपस में खत्म कर लेते हैं। क्यों अमेजोन को बीच में लाना? सही है, यहाँ पे अमेजोन एज ए, वो समझ तो फुफ्फो फुफ्फो काम करती है। ठीक है, मतलब की खुफिया नहीं होती, इसको भी छेड़ता है, इसको भी छेड़ता है, कहता है दोनों लड़ो। सही। अच्छा जी भाई, ये ओडीआर आपका अंडर 1% होना चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा उसके बाद आ जाओ यहाँ पर। अच्छा ये समझ आ गई सारी चीज, ओडीआर कैसे मेंटेन करना है। आपने भाई ऑर्डर टाइमली शिप करना है, सही है। अब आपका डिलीवरी टाइम ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू FBA सेलर। क्यों? क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी से ऑन टाइम ऑन स्पॉट परचेज कर रहे हैं, और मुमकिन है कि ऑन स्पॉट वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, एक सप्लायर, आपका तो टाइम जाया हो गया दूसरा सप्लाई ढूंढने में। अगर आपने पहले से दो रखे हुए हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो फिर क्या करोगे? तो फिर भी मसला है, फिर तीसरा ढूंढोगे। तो दो तीन चार ऑप्शन आपने पहले से ढूंढ के रख लेने हैं, ताकि आपका ओडीआर कल को मसला ना करे। आपके पास हैंडलिंग टाइम 2 से 3 दिन का है, उसके बाद आपका ट्रांजिट टाइम शुरू है, शिपमेंट टाइम शुरू है। भाई शिपमेंट टाइम के शुरू होने से पहले पहले आपने ट्रैकिंग आईडी लेके आनी है। क्लियर? आपका हैंडलिंग टाइम खत्म हो गया, अमेजोन कहेगा यार ये ट्रांजिट टाइम इसका शुरू हो गया है, तो अभी तक इसने ट्रैकिंग नहीं डाली। मे भी आपसे वो जो है अमेजोन ना क्वेश्चन करे, लेकिन जो बायर है वो आपको मैसेज कर सकता है, जनाब वेयर इज माई ट्रैकिंग नंबर, वेयर इज माई ट्रैकिंग आईडी, हैव यू शिप द ऑर्डर और नॉट, वेयर इज माई ऑर्डर, वेयर इज माई ट्रैकिंग नंबर, वेयर इज माई ट्रैकिंग आईडी, सेंड मी द ट्रैकिंग नंबर, सेंड मी द ट्रैकिंग आईडी। वो जब उसने मांग लिया, फिर आपने उसको कहानी सुनानी है कि भाई अभी नहीं आया मेरे पास, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी आपने कहां से लेनी है? जिससे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, जिसको प्लेस करना ऑर्डर। अच्छा ये ना मैं अब मसाइल डिस्कस कर रहा हूँ, जो ड्रॉप शिपर्स को मसाइल आते हैं, जो हमें मसाइल आए हैं, सही है, जो जिस जिस वजह से आज हम इस Q4 में बैठे हैं और अनगिनत मसाइल में फंसे हुए हैं, उनकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आते हैं मसाइल, क्यों अकाउंट उड़ जाते हैं हमारे, क्यों अकाउंट हमारे से सस्पेंड हो जाते हैं। सुन लो, सारे जवाब मिलेंगे आप। इस वजह से होते हैं कि जो सप्लायर है, हमने उससे ऑर्डर परचेज करना है, हमने उससे करना है, अब उसने शिप करना है, अब उसका भी तो हैंडलिंग टाइम होगा। आपका तो हैंडलिंग टाइम 2-3 दिन है, तो भाई उसका नहीं है। भैया आपने तो कहा कि चलो यार 2 दिन है मेरे, कल ऑर्डर दे देता हूँ उसको, कल ऑर्डर दे देता हूँ। या तो आपने सुस्ती कर दी, या आपके पास बजट नहीं था आज, आपने कहा यार आज नहीं है, कल कर लूंगा। ठीक है, तो यार मैंने ऐसे ऐसे चिते बंदे देखे हैं, तो
पैसे थोड़े नहीं है, लगा दिए, वो बैठ गए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन पे बैठ गए, लगा दी लिस्टिंग। तो भाई ऑर्डर आएगा क्या करोगे, देख लेंगे जब आएगा, उधार पकड़ के कर लेंगे फुल, किसी दोस्त से भाई से उधार पकड़ेंगे, ऑर्डर खरीदेंगे, फुलफिल कर देंगे। क्या बात है, गुड चैंपियन। सही है, रिस्क देखें किस लेवल पर रिस्क ले रहे हैं। पैसे ही कोई नहीं है, लिस्ट करके बैठ गए, अब ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे, पकड़ लेंगे उधार, दे लेंगे। और मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, ऊपर भी जाते हैं जो साहब, कहता पहले 2 दिन ऑर्डर रखे यार, पकड़ लेंगे इसे उधार 15-20 दिन के लिए, क्या हो गया। यानी उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं निकाल लूंगा पैसे पूरे, प्रॉफिट तो मुझे मिलना ही है ना, प्रॉफिट आना ही है मुझे, और वापस भी मुझे आना ही है, तो महीने का टाइम ले लूंगा, पैसे दे दूंगा सारे, ये लो पैसे महीने बाद। कैसा कैसा कॉन्फिडेंस होता है, मुझे मैं बता रहा था उसे, मैं ऐसे बंधु से मिला, मैंने कहा यार सलाम है, हमारे पास जनाब को स्टॉक में पड़ा, हम लोग जनाब कहते हैं यार मसला ना गवाए, मसला ना गवाए। पैसे ऐसे देसी बंदे बैठे हैं, कह रहे पता ही कोई नहीं, पैसे आई कोई नहीं, और चाय पी रहे बैठ के जनाब। सही है, तो उनको दे आर कॉन्फिडेंट, को पता है कर लेंगे हम, प्रॉफिट निकाल लेंगे। मैंने को रिस्क लेता सर, आप बैंक से लोन लें, हाँ आपको लग पता जाए। नहीं वो कुछ सिनेरियोज में, कुछ सिनेरियोज में, बहुत रेयर वो सिनेरियोज हैं, और हर बंदा फुलफिल ही नहीं कर सकता। और चूंकि Q4 में वैसे भी सेल्स बड़ी होती हैं, तो वो एक घंटे बाद भी करेगा तो उसका मसला ही नहीं। अब डेली बेस की 15-20-25 हज़ार पाउंड सेल भी आती है, ऐसे सेलर्स बैठे। अच्छा, तो Q4 में बस थोड़ा बहुत करेगा वो, बाकी फिर वो जालिम हो जाएगा। क्लियर है? सो अब उस बंदे का भी हैंडलिंग टाइम होगा ना कुछ, जिससे आपने ऑर्डर प्लेस किया, अब 2 दिन उसका हैंडलिंग टाइम है फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन बाद आपके 3 दिन हैंडलिंग टाइम, उसका 2 दिन, फिर भी आपके पास 1 दिन बच जाएगा। आप क्या करेंगे, उसने अभी आपको आईडी नहीं दी, आपने उसको मैसेज किया सर आपका ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर रेफरेंस नंबर है, मुझे अभी तक ट्रैकिंग आईडी, वो कहता है भाई अभी नहीं मिलनी, परसों मिलेगी, आप मेरे पास कोई इशू आ गया, आपको कल रात तक मिल जाएगी। अब आपके तो कल रात तक सीने नहीं छूटने, आपको पता कल का दिन आपके पास लास्ट दिन है, उसके बाद आपका ट्रांजिट टाइम, शिपिंग टाइम शुरू। अगर उसने ट्रैकिंग ना दी तो मसला है। सही है, अब अगर उसने ट्रैकिंग दे दी आपको तो गुड हो गया, पकड़ेंगे ट्रैकिंग और लगा देंगे और बाल बाल बच जाएंगे, ऑर्डर शुरू। अब उस बंदे की वजह से पहले ट्रैकिंग आईडी लेट हुई, अब उस बंदे ने ऑर्डर भी लेट कर दिया, मसला है, तो क्या करेंगे, आपका शिपिंग टाइम गुजर गया, जनाब बायर फट से आपके पास आ गया, हाँ जी चॉइस साहब ऑर्डर नहीं पहुंचा, भाई मैंने 34 पाउंड दिए हैं, मैंने 40 पाउंड का केचप आपसे खरीदा है, मुझे केचप नहीं पहुंचा आज, मैंने तो खाना था आज केचप, क्या करोगे। वो तो भाई उस टाइम पे आपकी सोच है। मैं कहा था मेरे घर में आज गेस्ट आने थे, मैंने 40 पाउंड का केचप मंगाया हुआ था, आज मैं क्या खिलाऊं उनको, वो तो तुम लोगों का सर फाड़ देगा जनाब उस टाइम पर, जिस टाइम पर। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोफेशनल खेलना है उसके साथ, आपने कहानी पानी है कि भाई सब्र करो, क्या करना है, रुको जरा सब्र करो, और समझ लो क्या करना है, ये नहीं करना जो मैंने अभी कहा है, सही है, बस बाकी कुछ भी करना, उसको आपने मुतमईन करना है कि सर पहुंच जाएगा ऑर्डर, अगर मान गया ठीक है, नहीं माना तो आपकी डीलिंग, आपकी कम्युनिकेशन, यहाँ पे ओडीआर आपको नेगेटिव में आ जाएगा, अपना जाएगा आपका प्लस में, सही है, 1% से ऊपर जाएगा, सही है। तो इसलिए आप ज्यादा रिस्क पे हैं। अब उसने ऑर्डर डिलीवर कर नहीं किया, लेट किया, कस्टमर सेटिस्फाई ना हुआ, ठीक है, तो आपको A to Z क्लेम पड़ जाएगा, A to Z क्लेम पड़ गया, आप का अकाउंट फारग। तो नंबर 1 रीजन समझ आ गई, अकाउंट फारग क्यों होता है। नंबर 2,
ये होता है लेट शिपमेंट रेट, LSR। जो टाइम आपने दिया था उस टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचा, लेट हो गया, 2 दिन बाद पहुंचा है, 1 दिन बाद पहुंचा है, और सेलर ने अमेज़न को भी मैसेज किया हुआ था, आपको भी किया हुआ था, लेकिन उसको ऑर्डर लेट पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आई हैव रिसीव्ड द ऑर्डर। उसने कहा कि ठीक है भाई, ओके, मेरी कोई जंग नहीं है आपसे। लेकिन वो किस में आ जाएगा? LSR में आ जाएगा। और ये कहां तक होना चाहिए? अंडर 4%। वही रेशो तकरीबन जो मैंने पहले बताई है, 60-120। अब इसको 120 कर लो, समझ लो, 60 में से 2 वो जो मैंने पहले बताया, और 120 में से उस तरह कर लो, सही है। उसी हिसाब से आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपका LSR अंडर 4% हमेशा रहे, इससे ज्यादा। अब ये नहीं होना कि 4.5% हो गया जनाब आपके, लो जनाब अब तो मैं गया, आप परेशान हो जाएंगे। टेंशन के वक्त टेंशन लेना एक नई टेंशन में इजाफा करता है, पता है। परेशानी के वक्त परेशानी आ गई है, उस वक्त परेशान हो जाना, टेंशन ले लेना, वो एक नई टेंशन है। कूल डाउन। मैक्सिमम क्या होगा भाई? हम तो एक ही बात कहते थे, आमिर भाई पास बैठे होते थे, ताहिर भाई क्या बस मसला है, बस ये हो गया, मैं मैक्सिमम क्या होगा? काउंट सस्पेंड होगा, कोई नहीं, अल्लाह और देगा, बथेरे पासपोर्ट सही है, बथेरे पासपोर्ट, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो LSR आपका गिरता जाएगा, अकाउंट आपका सस्पेंड फिर होने की तरफ आएगा। प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, ऑर्डर फुलफिल होने से पहले कैंसिल हो गया, वो चीज है। वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी खतरनाक चीज है, VTR जिसको मैं कहता हूं। सो अभी तक हमने 2 चीजें सीख ली, ODR, LSR, और अब क्या सीखना है? VTR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है? वैलिड ट्रैकिंग रेट। आपने ट्रैकिंग आईडी डाली अमेज़न को ये बताने के लिए कि जनाब ऑर्डर यहां से क्या हो गया है, शिप हो गया, और जो ट्रैकिंग आपने डाली वो किससे ली? थर्ड पर्सन भी टक्कर के आपको बहुत अच्छा नेक इंसान, और नेक इंसान ने क्या किया? आपको गलत ट्रैकिंग आईडी दे दी, क्योंकि वो नेक इंसान था। अब आपने ट्रैकिंग आईडी गलत उठा के लगा दी, क्योंकि आप तो नेक नहीं है ना। आपने ट्रैकिंग आईडी उठाई, लगा दी। अब जब आपने ट्रैकिंग आईडी लगाई और आपके नसीब बुरे थे, अमेज़न ने वो ट्रैकिंग आईडी चेक कर ली, और वो ट्रैकिंग आईडी क्या निकल आई? फेक। आपका VTR क्या हो गया? डैमेज। आपका VTR एक दफा शेक करेगा, अमेज़न कहेगा जनाब क्या कर रहे हैं आप तो सीधा सीधा, जनाब क्या कर रहे हैं? चीट कर रहे हैं, आप सीधा सीधा चीट कर रहे हैं, ये आप ट्रैकिंग आईडी डाल रहे हैं। वो आपको मेल करता है इतनी बड़ी, फिर आप देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार ट्रैकिंग आईडी में तो ये मसला आ गया, ट्रैक ठीक नहीं हुआ। ओह, आप फौरन उस नेक आदमी के पास जाते हैं, फिर कहते हैं जनाब ये क्या किया आपने ट्रैकिंग आईडी मुझे गलत भेजी है। वो बंदा क्या कहेगा आपको? वो कहेगा मेरे भाई आपको ऑर्डर चाहिए या ट्रैकिंग आईडी चाहिए? ऑर्डर तो मिल जाएगा आपको कल, ऑर्डर लो, बात खत्म। तो आप नहीं उसको बोल सकते नहीं यार मैंने तो अमेज़न में भेजना था, अमेज़न ने ये करना था यार, समझ गए हो? यहाँ पे आप उसको सारी फिल्म, तो भाई तुम्हें ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम टेंशन ना लो, ऑर्डर देखो तुम्हें शाम तक पहुंच जाएगा 2 घंटे में, अगर ना पहुंचा मैं रिफंड कर दूंगा। अब इससे बड़ी को बात कर सकता हूँ? क्लियर? अब जब उसने ये बात कह दी कि भाई 2 घंटे बाद ऑर्डर अगर ना पहुंचा आपको मैं रिफंड कर दूंगा, आप हो जाएंगे वहां पे चुप। लेकिन आपको पता है वहां पे आपका मसला है, वहां पे अमेज़न ने आपको पकड़ लिया होगा, आप कैसे जान छुड़ाएंगे? तो फिर उसके कुछ जुगाड़ हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेज हैं, सारे अभी फ्री में थोड़ी बता देने, सही है।
वो जनाब जब आप काम करेंगे तब बताएंगे, और अल्लाह ना करे कभी बताने की जरूरत पड़े। सही है, क्या करना है उसमें, कहानी डालनी है। ओहो रियली सॉरी जनाब, ये मसला हो गया, ट्रैकिंग आईडी में ये मसला आ गया, मेरे कोरियर ने मुझे गलत ट्रैकिंग दे दी, मैं गलती से मिस्टेक कर गया, मेरे से वो डिजिट सही नहीं लिखा गया, आई अपोलोजाइज। कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ बांध के मुंह नीचे करके बस रोना है, और वो बंदा मान जाए अमेज़न, बस उसको आपने मुतमईन करना है। अगर तो हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो बस गए आप। लेकिन अमेज़न कह रहे ठीक है, मुझे रोना नहीं सुनाओ, मैंने आपको 95% का टारगेट दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, गलत हुआ कोई बात नहीं, अगली गलती ना करना। पहली गलती पे तो मैं सस्पेंड ही नहीं कर रहा, दूसरी गलती पे भी सस्पेंड है, तीसरी पे भी, चौथी पे तुम्हें वार्निंग भेज रहा हूं। उसे को तुम इतने बच्चे हो कि तुमसे 3 गलतियां पहले हुई हैं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब चौथी गलती है क्या मेरे सामने रो रहे हो? तुम तो सेलर नहीं हो, तुम तो ठीक सेलर, तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता यहाँ पे तुम आओ तुम बेचो। पहली ट्रैकिंग पे उठाऊं, आपको ब्लॉक करूं, आपका अकाउंट सस्पेंड करूं, फिर तो आपका रोना बनता है, आपकी बात बनती है। इतने ऑप्शंस के बाद भी आप समझ गए हो ना, बहुत आगे है अमेज़न, आपसे बहुत आगे चल रहा है, समझ गए? अच्छा जी, वापिस आ जाते हैं इधर। तो ये आपका वीटीआर होगा ये। अब इसमें मसले हैं एक दो, ये भी समझ ले, बड़ी काम की बात है, शेयर कर रहा हूं आपसे, सुन ले। आपका जो हैंडलिंग टाइम है वो खत्म हो गया है, आपका आगे वाला टाइम भी शुरू हो गया है, डिलीवरी वाला, शिपिंग वाला, ट्रांजिट वाला। आपको अभी तक सोर्स नहीं मिला, आपको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, कहां से लेना है? यहां पे आके ना हम फंसते थे मोस्टली, यानी कि हम लोग मोस्टली फंस जाते थे लोग। यूके में ये बड़ा मसला है, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला, बड़ी जल्दी सप्लायर को आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या कोई कर लेता है। समझ गया जो करने वाला सीन, मैंने वो भी आपको समझाया था। कई दफा तो आउट ऑफ स्टॉक होता है, कई दफा आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाता है, बस कर दो इसको आउट ऑफ स्टॉक जनाब। सर एक क्या सीन हुआ मैं आपसे शेयर करूं, एक दफा ये मसला हुआ सर, एक माइनर सी प्रोडक्ट थी, माइनर, कोई मतलब होता ना कि बड़ी इसकी सेल्स है, नहीं, प्रोडक्ट थी छोटी सी। मेरे साथ एक लड़का होता है सलमान, होता था, अभी नहीं है खैर जनाब, उसमें ना वो प्रोडक्ट हमने लगाई हुई थी, और कोई 1.5-2 हफ्ते बाद उसका ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आया, दो आए। अच्छा हमारी आदत ही हुआ करती थी, मैं 5-5 6-6 ऑर्डर ना इकट्ठे करते थे और फिर खरीदते थे, मतलब हम लोग एक एक ऑर्डर नहीं खरीदते थे। अब ये भी देखो ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस लेके बैठा है पहले, हम कहते हैं नहीं जनाब, आज की डेट में 6 ऑर्डर हो जाएंगे, बस आएंगे, आते भी थे, 6-6 से ऊपर आते थे। हम ना 5-5 का बैच बनाते थे, 5-5 को ऑर्डर को इकट्ठे प्रोसेस करते थे, क्योंकि हमें शिपिंग कम पड़ती थी और डिस्काउंट थोड़ा मिल जाता था, कूपन होते थे। सर क्या हुआ कि उसका ऑर्डर ना आया, वो हफ्ते 1.5 बाद ना उसका ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर कितने आ गए, 3 ऑर्डर आ गए। सलमान हो जा शुरू, सलमान शुरू होता, सलमान क्या करता, सलमान ने प्रोडक्ट देखी, सलमान कभी इस वेबसाइट पे जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक, कभी इस पे जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक, कभी उस पे जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक, कभी उस पे जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक। सलमान तो परेशान हो गया, सर ये क्या हो गया हमसे, सर ये मसला हो गया। और मैंने कहा कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। जब उसने ये भी देख लिया, तो वहां कहता सर नहीं, नहीं मिली, फंसने वाले हैं वो। उस वक्त मैं टेंशन में आ, उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग ना जूम पे आ गए फौरन। हमने कहा पता क्या करना है, मेरी बात सुनो, ये एक सप्लायर है, करो, क्रॉस बॉर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर तो फुलफिल करना है ना, 3 है, नहीं कर सकते कैंसिल। आरओआई भी ठीक थी, कुछ ना मिलता है, लेकिन चलो प्रोसेस होते हैं। खैर जनाब, हमारे पास जो स्टोर्स के नंबर पे चले गए हम लोग, किस पे चले गए यार, एक उसका सप्लायर था,
काफी उसका ना मतलब होता है, वॉलमार्ट के ना काफी आगे पीछे होते हैं, इस तरह होम डिपो के काफी आगे पीछे होते हैं, इस तरह एक कोस्टको है, ठीक है, एक ऑन बाय है, ईबे है, काफी इसके स्टोर होते हैं वेयर हाउस के। सर हमने बारी बारी ना कॉलें करना शुरू कर दी। एक सप्लायर था विक्लो या विको, इस तरह का एक सप्लायर था, तो थर्ड क्लास सप्लायर। हम उसके पास उसके स्टोर पे भी हमने कॉल की कि कोई सा कोई ऑर्डर है, इसका मतलब पीस है को पड़ा हुआ। उसने भी कह दिया भाई पिछले 6 दिन से आउट ऑफ स्टॉक है, आई ही नहीं प्रोडक्ट। फिर हमने बस क्या करना था, स्टोर पे कॉलें भी कर ली, फिजिकली जो बंदा हमें वहां पे मिलता है, पैसे लेते हैं वो भी, हमने फिजिकली उसको कहा कि भाई तुम फिजिकली किसी स्टोर पे जाओ, ये प्रोडक्ट खरीदो और शिप कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज कर लो। इसे हम थर्ड प्राइवेट लाइबिलिटी कहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमारे पास गिफ्ट मतलब और बड़े जितने ऑप्शन मेरे पास, हम जो जुगाड़ थे मेरे जेब में हमने सारे किए। सलमान उस दिन मेरे मुंह तो देगा जनाब अब फंसे हैं सही, अब इसका क्या हाल है। वो सिनेरियो मेरे लिए भी नया था। क्या किया, आगे कस्टमर के पास, आई अपोलोजाइज जनाब, सेल्स मैनेजर पे गए, सेल्स मैनेजर से डायरेक्टर पे, पता नहीं किधर किधर लेके ना 2 दिन घुमा दिया उसको हमने। जब हमने उसको 2 दिन घुमा दिया ना, तो वो नाराज हो गया, बोला, कहता है जी ऑर्डर नहीं। मैं कहा सर मेरी बात सुने, स्ट्राइक्स है, पूरे का पूरा रीजन बंद हुआ पर है, सील हो गया रीजन, सप्लायर बंद हो गया, सप्लायर को पता नहीं क्या क्या हो गया, प्लीज आप जो है ना, हम आपको रिफंड करते हैं, आप ऑर्डर ना वहां से कैंसिल कर दें अपनी साइड से, हम आपको रिफंड कर देते हैं। कहता है ठीक है कोई मसला नहीं। हमने कहा चलो जी शुक्र है। फिर 2 घंटे बाद अमेजोन ने एड्डी वड्डी मेल फुटी। अमेजोन कहता है ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਨਜੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ A to Z ਕਲੇਮ ਠੋਕਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ रिफंड भी दो। चंगा इलाज होता है ना जो ड्रॉपशिपर का, अच्छा खासा इलाज वो होता है, सिर्फ वो किया, पूरे हफ्ते की दवाई उसने इकट्ठी दी हमें, रिफंड भी मांग लिया, A to Z क्लेम भी ओपन कर दिया और अमेजोन को भी इन्वॉल्व हो गया पीछे। क्या करना था हमने, रिफंड दे दिया भाई, जब हम ही रिफंड दे रहे थे तब उसने रिफंड नहीं लिया, अमेजोन के पास गया, तो भाई तू अमेजोन के पास क्या करने गया, भाई मर्जी उसकी, कुछ नहीं कर सकते, बस खत्म। वो हमारा आखिरी दिन था उस अकाउंट का, पैसे भरे हुए थे बीच में। मगर सलमान बस इससे पहले कुछ और हो, बस निकाल इसको। हमने खैर पैसे निकाले, 100-150 बीच में बढ़ाया गया था, फंस गया था, नहीं निकला, और अभी तक नहीं निकला वो, आज तक नहीं वो निकला। जो अकाउंट सस्पेंड हो जाता ना, जो पैसे बीच में है ना डीएक्टिवेट होता है, जब इस तरह का कोई सीन होता है, खत्म। फ्रॉडल एक्टिविटी जब शो होती है, खत्म, नहीं निकलवा सकते। सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ लगा के 40%, 60%, 70% निकल आता है, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है ना। वो हमारा ना बड़ा प्यारा अकाउंट था, सही है। तो उसके बाद खैर सलमान बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, समझाया उसको कि कोई नहीं, होता रहता है, वो बेचारा नहीं माना। उसके बाद फिर बीच में गैप आ गया, वो बेचारा दुबई निकल गया, अब मेरा ख्याल दुबई में कर रहा है वो काम शाम, ये वाला। तो बगल ये सीन सिनेरियो हमारे साथ हो चुका है, सही है। तो इससे बचना है, आप अपडेट रहे। हमने प्रोडक्ट लगाया 1.5 हफ्ता, उसको ऑर्डर ही नहीं आया, और हमने 1.5 हफ्ता चेक भी नहीं किया क्या सीन है मार्केट का। अब हमें 1.5 हफ्ते बाद क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। दिमाग काम किया, जब एनालिसिस किया समझ ही आई, हमारी प्राइस ज्यादा थी, बाकी प्राइस कम करके बैठे हुए थे, उठा लिया हुआ था स्टॉक, भाई हमने कभी चेक ही नहीं किया। क्यों, बाकी लिस्टिंग ठीक थी, मैं तो कोई मसला नहीं। तो अपडेट रहना हमारा वहां पे फर्ज था, हम लोग अपडेट रहते, हम लोग देखते रहते कि बाकी का रेट कम है, हमें ऑर्डर नहीं आ रहा है इसी वजह से कि रेट का मसला है। अब क्या पता था कि वो बेचारे माशाल्लाह वो बैक एंड पे गेम खेल रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। अब मैं लिस्टिंग डिलीट कर देता, मुझे पता होता मैं लिस्टिंग डिलीट कर देता, मैं बच जाता, नहीं की तो फंस गए। कुछ नहीं सुनता फिर अमेज़न उस वक्त आपसे, ठीक है।
तो इस वजह से आपका अकाउंट बड़ी जल्दी सस्पेंड हो जाता है। तो एक ये रीजन थी। तो ये वीटीआर की तरफ मैं बात हूं। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो ये भी हुआ है कि ये जो सिनेरियो मैंने पहले बताया आपको, अगर ये सिनेरियो जब हुआ है, जब आपके साथ होगा, तो आप ना फिर अगली दफा पता क्या करते हैं, आप अगली दफा ये कोशिश करते हैं, पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप करते हैं कि नहीं करते, या कुछ और लोग करते हैं, बल्कि हम जैसे लोग तो करते हैं, और हमने भी यही किया। अगली दफा को ऐसा इशू आ गया, और वो प्रोडक्ट थी, मेरा ख्याल है ये ह्यूमन किचन कैटेगरी की प्रोडक्ट थी, और ये जो होता नहीं क्या कहते हैं इसको यार, ये सिंक जो होता है, वेस्टर्न का सिंक, उसके अंदर वो लगती है, वो क्या कहते हैं यार, जाली सी होती है जहाँ पानी उसके ऊपर लगता है वो जान में, नहीं नहीं वो उसके ऊपर लगता है वो यार, वो स्पैनर नहीं होती उसकी यार, क्या जाली सी होती है, मतलब वो गंद नहीं उसके अंदर जाने देती, वो मोटा मोटा जो होता है उसको रोक लेती है, मतलब बंद नहीं होता, वो चावल इस तरह की मोटी जो चीज होती है, स्पैनर टाइप, वो पोनी टाइप चीज होती है वो। अच्छा वो जनाब उसको ऑर्डर आ गया, मैं उसका क्या सीन हुआ, उसका भाई यही सीन, ऑर्डर परचेज हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, पेमेंट भी कट गई है, ऑर्डर उसने प्रोसेस भी कर दिया है, उसने कहा हमारे पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है, हम नहीं देंगे, नहीं देते हम लोग। ठीक, अब नहीं देते तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा अब दुआ की अल्लाह ऑर्डर पहुंच जाए उसको। खत्म हुआ टाइम, ट्रांजिट टाइम, वेट कर रहे थे बैठ के, आप चलो जी अमेजोन आने वाला है, बैठ गया, खैर लेट हो गया उस दिन अमेजोन, 1-1.5 घंटे बाद आ गया, ट्रैकिंग आईडी किधर है, बायर का भी मैसेज, उसका भी मैसेज। जब हम बायर के मैसेज को ना 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करते ना, अमेजोन का एल्गोरिथम ट्रिगर हो जाता है ऑटोमेटिकली, कहता है क्या मसला है जनाब, समझ गए। तो नहीं रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई करते उसको, क्या ट्रैकिंग नंबर देते उसको। खैर जब अमेजोन भी आ गया, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हमने क्या किया, गलत ट्रैकिंग नंबर कोई भी फेक बना के ना अपने से वो लगा दी, चलो यार छोड़ते जान, कौन सा इस बंदे ने चेक करना है, ठीक है, अमेजोन तो चेक नहीं करेगा, बंदा चेक करेगा, बंदे को मसला आएगा अमेजोन के पास जाएगा तो ही मसला है, अमेजोन खुद चेक नहीं करेगा, इतना वेला नहीं बैठा होगा, दे दी ट्रैकिंग आईडी, क्या थी वो, गलत थी, आ गया सस्पेंशन, फौरन आता है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये फौरन फौरन होती है, फौरन फौरन, फिर आप कहते हैं यार मेरे तो नसीब बड़े बुरे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, गलत ट्रैकिंग नंबर गया, फौरन उसकी सस्पेंशन। कि ट्रैकिंग नंबर क्या है, स्टैटिक ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, स्टैटिक ट्रैकिंग की हमें वायलेशन आई, कि आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो क्या बता रहा है, वो शिप्ड बता रहा है कि जनाब इतने टाइम पे शिप हो जाएगा, बस वो ये नहीं बता रहा कि इस टाइम किधर है, लाइव ट्रैकिंग, वेयर इज लाइव ट्रैकिंग, वो नहीं बता रहा, आ गया मसला, वीटीआर डाउन, ठीक है। तो वो भी आपका इशू आता है, लेकिन 95% तक इस पे आ जाए, इससे ऊपर रहे, 90 तक आ जाए, 85 तक आ जाए, 80 तक आ जाए, तकरीबन खेल सकते हो। 80 से नीचे आ गया ना तो फिर मसला है, फिर मसला है। अमूमन हमारे अकाउंट 85-90 के राउंड अबाउट होते हैं, मेरा कोई एक अकाउंट भी शायद कोई ऐसा, मे बी कोई चंद अकाउंट होंगे, चंद शायद, कि जो 95 से ऊपर हो, पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, पुराने वक्त की, जब हम लोग नए थे इस फील्ड में, सही है। तो कुछ चंद एक अकाउंट हुआ करते थे कि जो 95 से ऊपर होते थे हमारे, ठीक है, क्योंकि ना तब यूके में इतने इश्यूज नहीं थे, ये सारे इश्यूज थे यूएस के अंदर, ट्रैकिंग को मैच करना, ट्रैकिंग को चेक करना। यूएस में वही कोई गलती, यूएस में किसी एक गलती की माफी नहीं, बड़ी स्ट्रिक्ट मार्केट है यूएसए। यूएस में आप ना गलत ट्रैकिंग लगा सकते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ जो आप यूके में कर रहे हैं ना वो नहीं कर सकते। यूके में आप किसी और पैकेजिंग में कोई चीज भेज दिया ना आपने, कोई मसला नहीं है, यूएस में भेज के दिखाएं, नहीं भेजने देगा अमेजोन आप, ठीक है भाई, बेचा अमेजोन से और पैकेजिंग तुमने वॉलमार्ट की भेजी है, पकड़ो जरा इसको, समझ आ गई। तो ये नए काम नहीं आपने करने यूएस में, नए काम की उधर कोई माफी नहीं है, यूके में है माफी, लेकिन इस टाइम जो भी टाइम चल रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कि यूके में भी स्ट्रिक्टनेस आ गई, लेकिन ये वीटीआर वाले इश्यूज
और ये पैकेजिंग वाले इश्यूज अभी यूके में नहीं है, आने वाले वक्त में आ जाने हैं। और जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मार्च अप्रैल ये 2 महीने टफेस्ट महीने आने हैं यूके में भी। ये सारे मसले जो इधर आ रहे हैं उधर भी आ जाने हैं, क्योंकि अमेज़न के एल्गोरिथम अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहा यूके में क्या हो रहा है। यूएस में तो समझ गया है कि गेम क्या चलती है, यूएस में भी, यूके में इसको समझ नहीं पा रहा है एल्गोरिथम इसका कि क्या चक्कर है, लेकिन डेफिनेटली वो समझ रहा है, वो समझ रहा है। जिस दिन उसको समझ आएगी उसने इसमें भी सस्पेंशन लगा देनी है। क्या करेंगे आप उस टाइम, उस टाइम पे क्या करेंगे जब ये सस्पेंशन यूके में लग जाएगी। मैं डरा नहीं रहा, हकायक बता रहा हूँ। उसका भी सोल्यूशन है, उसका भी सोल्यूशन है। जिसे हम कहते हैं पाकिस्तानी अवाम, हल बाद चूं जुगाड़ पहले। हाँ मसले का हल बाद जो है असल लीगल हल है वो देखेंगे बाद, जुगाड़ पहले। JUGGA जो बनना सही है, जुगाड़ पहले। जुगाड़ क्या है, कर दूं शेयर। हम लोग 3PL करते हैं। क्या करते हैं, क्लासेस ना क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं, बड़ी बड़ी जो गुज्जी चीजें हैं वो आपसे शेयर की जा रही हैं। हम लोग 3PL करते हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। हम यूके में एक बंदा हायर कर लेते हैं, हम यूएस में जो स्ट्रेटजी अभी यूएस में कर रहे हैं यूके में नहीं कर रहे। मैं यूके में नहीं कर रहा, शायद भी कर रहा हूं, मैंने आज तक यूके में ये नहीं किया। और मैंने यूएस में सिर्फ एक अकाउंट चलाया, लेकिन पता है कि यूएस में ये स्ट्रेटजी हो रही है। यूके में मैंने की नहीं है, मेरे सीनियर ने की है, मैंने नहीं की अभी तक, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उम्मीद है कि जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं इन द यूके और इन द यूएसए। हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में सस्पेंशन है। यूएस में हम लोग एक थर्ड पार्टी हायर कर लेते हैं और स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं 100 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट स्टॉक खरीद के किसको भेज देते हैं, उस थर्ड पार्टी को भेज देते हैं। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है वो अपने घर में उसको रखती है। वो बंदा आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका मामू, चाचू, खालू, फूफा, फाफी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अगर नहीं है कोई, हम लोग देसी लोग हैं, नहीं है हमारा कोई बायर, समझ रहे हो, हम बेचारों का कौन बायर, कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर, हम कोई किसी के मामे चाचे को पकड़ लेते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी एक लीगल वे है, रेफरेंस से हम बायर का बंदा ढूंढ लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, वो बकायदा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैठ के। भाई आज के लेक्चर के बाद नहीं, इस बात के बाद बड़ी सारे बिजनेस आपको मिल जाना जो आप बाहर जाकर कर सकते हो बकायदा। अब ये रिकॉर्ड पे है, मेरी जो ट्रेनिंग हुई है जिस इंस्टीट्यूट से, तो उनके जो बंदे जो गए हैं ना बाहर यूके में, मैंने नाम नहीं लिया इंस्टीट्यूट का, आप सबको आई थिंक पता ही है। तो स्टार्ट में जो मेरी पहली ट्रेनिंग जहाँ से हुई थी उसकी बात करो। अच्छा, उनके ना कुछ सीनियर चले गए बाहर यूएस में, यूके में, उन्होंने बाहर जाके सर्विसेज देना शुरू कर दी थी, ये वाली एड्रेस की भी, कंपनी की भी, और 3PL की भी। फिर 3PL लॉन्च वहां से हुआ, टेक्निकल लोग, ठीक है, हमने स्टॉक भी भिजवा दिया। अब हमें भी ऑर्डर आता, हम फौरन उसको मैसेज करते कि यार ये बायर का एड्रेस है, ये बायर का नाम है, ये बायर का फोन नंबर है। फोन नंबर खैर हम उसको नहीं देते, तो ना आपने मिस कॉल करनी है उस पर बैठ के, वो अमेज़न की तरफ से एक नंबर बना होता है, वो उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, समझ गए? आप कॉल करते हैं जाती उसको है, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं उसका होता। जनाब बाद में आपके लोग जनाब व्हाट्सएप पे आ जाओ, आप मेरे से ऑर्डर डायरेक्ट लो। अमेज़न बहुत शान है, वो आपसे 10 कदम आगे। आपने उसको स्टॉक भिजवा दिया, ऑर्डर आया, आपने ड्रेस भिजवा दिया, उसने क्या किया, जो वॉलमार्ट की, कोस्टको की, ईबे की जो भी पैकेजिंग थी, पैकेजिंग उतारी, वाइट पैकेजिंग लगाई,
Amazon कहता है वाइट पैकेजिंग कर दो, किसी की ब्रांडिंग उस पैकेज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेशक तुम खाली लिफाफे में उसको लपेट के ना भेज, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन किसी की ब्रांडिंग नहीं उसको ऊपर नहीं। तो हम उसको कहते हैं भाई तुम कोई वाइट सा शॉपर लेके ना उसको वाइट पैकेजिंग कर लो और तुम उसको शिप कर दो, पैकेजिंग वाला मसला हल हो गया। अब जिसको वो शिप करेगा, टीसीएस, कोरियर, एवरी, जिसको वो यूज करेगा, उधर से वो क्या ले लेगा, ट्रैकिंग। वो हमें फोटो क्लिक करके, अब वो ट्रैकिंग आईडी हम कहां पे लगाएंगे, अमेज़न पे। ट्रैकिंग आईडी भी वैलिड, पैकेजिंग का भी कोई इशू नहीं, और प्रोडक्ट भी उसके पास पहुंच जाएगी, और किसमें, वाइट पैकेज। तो सेफ मॉडल है। One of the safest model to work on Amazon is 3PL if you are working on drop shipping model. निचोड़ ये आज से लगता है, अगर यूके में ड्रॉप शिपिंग करनी है, यूएस में ड्रॉप शिपिंग करनी है, दुनिया जहां के किसी मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करनी है, भाई सबने अपना अपना काम करना है। बात बता रहा हूँ, किसी ने कोई होता है मतलब होता है कि मेरे साथ करेंगे तो यार मैं इसलिए, आप सब भाई अपना अपना काम करें, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज है, जो चीज आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मशवरा दे दिया। वन ऑफ द सेफेस्ट मॉडल काम करने का ड्रॉप शिपिंग का वो क्या है, 3PL। कॉस्ट थोड़ी लगती है, आरओआई थोड़ा डाउन हो जाता है, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन आप 100% क्या है, सेफ है। एक इसके अलावा एक और तरीका भी है मजीद सेफ खेलने का, वो भी बता दो। उसको कहते हैं शिपिंग लेबल, क्या कहते हैं, Amazon शिपिंग लेबल। इसमें क्या होता है हम ड्रॉप शिपर, और हम किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में, Amazon को। किसके अंदर, शिपमेंट के अंदर। अगर अब ऑर्डर लेट होता है तो कौन जिम्मेदार, LSR का कौन जिम्मेदार, ODR का कौन जिम्मेदार, समझ आ गई। पैकेजिंग का कौन जिम्मेदार, Amazon खुद की पैकेजिंग लगा के भेजेगा, पैकेजिंग Amazon खुद की लगाएगा, ट्रैकिंग Amazon खुद की देगा। ऑर्डर लेट पहुंचता है, किसकी अटक, बायर जो मर्जी कर दे, हमें कोई मसला नहीं। ये उससे भी सेफेस्ट मॉडल है ड्रॉप शिपिंग करने का, लेकिन ये 3PL वाया Amazon होता है। पहले वाला 3PL है, ये 3PL वाया Amazon होगा। क्लियर है। सो ये